आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ तीनों मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, डिवीज़न मेथड, सब्ट्रैक्शन मेथड, तीनों मेथड से स्क्वायर रूट आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो और बहुत ही कम समय में और बहुत ही इजी तरीके के साथ। वीडियो को एंड तक जरूर आपको देखना है। सबसे पहला मेथड हमने ले लिया है स्क्वायर रूट निकालने का, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पे हमने 2 नंबर लिए हुए हैं आपको समझाने के लिए, बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टर करना है। प्राइम फैक्टर का मतलब ये होता है ऐसे फैक्टर जिसके केवल 2 ही फैक्टर हो, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, इनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। तो सबसे पहले आपको ये नंबर देखना है ये डिवाइड कौन से नंबर से हो सकता है प्राइम फैक्टर से। तो आप देखोगे इसे 2 से डिवीज़न हो जाएगा, क्योंकि लास्ट वाला डिजिट क्या है 4। तो लास्ट वाले डिजिट इवन नंबर आती है जो 2 से डिवीज़न होती है, तो वो नंबर पूरा कंप्लीट 2 से डिवीज़न हो जाएगा। तो इसे मैं 2 से डिवीज़न कर देता हूँ। 2 मैंने लिखा है यहाँ पे, तो 2 से करोगे 2 बन जा, 2 बन जा, 2 5 जा, 2 2 जा, तो ये आ गया आपके पास। इसके बाद फिर आपने देखा कि ये 2 से दोबारा से डिवीज़न हो सकता है, तो 2 से डिवीज़न कर दीजिए दोबारा से, क्योंकि लास्ट वाला डिजिट क्या है इवन है। तो 2 5 जा पे आ जाएगा यहाँ पे, 2 7 जा, 2 6 जा। अब यहाँ पे लास्ट वाले डिजिट फिर इवन आ गई, फिर 2 से कर दीजिए इसे, 2 2 जा 4 होता है। उसके बाद 2 8 जा, 2 8 जा, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको फिर 2 से करना है, क्योंकि लास्ट वाला डिजिट क्या है इवन नंबर है। फिर 2 से कर दीजिए, 2 1 जा, 2 4 जा, 2 4 जा। अब ये बन चुका है यहाँ पे 144। अब यहाँ पे लास्ट वाला डिजिट इवन है, फिर 2 से कर दीजिए, ठीक है। हमें जब तक करना होता है जब तक इवन डिजिट आ रही है लास्ट में। तो 2 7 जा पे, 2 2 जा पे, ठीक है, 72 बन गया। लास्ट वाला डिजिट क्या है इवन है, फिर 2 से कर दीजिए, 2 से करोगे 2 3 जा, 2 6 जा, फिर यहाँ पे लास्ट वाले डिजिट क्या आ गई 6 आ गई, इवन है। 2 से कर दीजिए, 2 1 जा पे, 2 8 जा पे 16, मतलब लास्ट वाला डिजिट अब भी 2 है, तो 2 से कर दीजिए, 2 से करिए, 2 9 जा। अब ये लास्ट वाला डिजिट हमारे पास यहाँ पे इवन नंबर नहीं है, 2 से डिवीज़न नहीं हो सकती, तो हमें किससे करना है 3 से। 3 से हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा 3 3 जा 9, ठीक है। अब हमें जब तक करना होता है जब तक नीचे 1 नहीं आ जाए, तो 3 से हो जाएगा दोबारा से, तो हम 3 से कर देते हैं, ये कर दिया 1। 3 के 3 से डिवीज़न करोगे 1 आएगा। तो ये इसके प्राइम फैक्टर बन चुके हैं, ये साइड में जो आई है ये प्राइम फैक्टर बन चुके हैं। अब इसका स्क्वायर रूट हमें निकालना है। अब स्क्वायर रूट कैसे निकालना, देखिए स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, जोड़ा बनाना होगा। जोड़ा बनाइए, पेयर बनाइए, पेयर में से केवल एक ही डिजिट आप निकालोगे। जैसे यहाँ पे 2 और 2, ये एक पेयर बन गया, यहाँ से ये पेयर बन गया, यहाँ से क्या निकालोगे आप, एक 2 निकाल दिया, इस तरीके से निकाल दिया। इसी तरीके से यहाँ से एक 2 बन गया ये, तो आप यहाँ से 2 निकाल दीजिए। इसी तरीके से यहाँ से एक 2 बन गया, ये पेयर बन गया, जोड़ा बन गया, ये 2 बाहर निकाल दिया। यहाँ से ये जोड़ा बन गया 2 का, तो यहाँ से ये 2 बाहर निकाल दिया। यहाँ से ये 3 का जोड़ा बन गया, तो यहाँ से ये 3 बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पे जो ये नंबर आपके पास आए हैं, इन्हें आपको आपस में मल्टीप्लाई करना है, और इससे इस नंबर का स्क्वायर रूट निकल के आ जाएगा। तो इस नंबर को मैं मल्टीप्लाई में लिख देता हूँ यहाँ पे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ये आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई यदि करनी नहीं आती कोई प्रॉब्लम नहीं है, मल्टीप्लाई कर सकते हो ईजिली। तो कैसे कर सकते हो, 2 नंबर को, 2 2 जा 4, तो पहले इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 जा 4 आ गया। इसी तरीके से इन दोनों को 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 4 आ गया। अब यहाँ पे 3 का 3 आ गया। अब देखो यहाँ 4 4 जा कितना होता है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 16 होता है, मल्टीप्लाई 3। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 16 3 जा कितना होता है 48। जो ये आपके पास यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है 2304, ये किसका, इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 48। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि 2304 का स्क्वायर रूट जो होता है 48 होता है। समझ में आ गया। तो स्क्वायर रूट का साइन होता है ये, यहाँ पे डिवीजन का साइन सा बनाया हुआ है, ठीक है, इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं। स्क्वायर रूट का साइन यही होता है, और 2304 का स्क्वायर रूट कितना होता है 48। समझ में आ गया। अब 3600 का आपको निकालना है,
ठीक है, और कमेंट में इसका आंसर आपको देना है, आप निकाल पाए या नहीं निकाल। सेकंड जो मेथड है आपका स्क्वायर रूट निकालने का, डिवीज़न मेथड है, उसको मैं आपको सिखाऊंगा, बहुत अच्छे से आपको समझना है। सबसे पहले क्या काम करना है, आपको नंबर को लिखना है और यहाँ पे इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है। इस लाइन के नीचे ये नंबर आना चाहिए, ठीक है। अब ये नंबर आपने लिख दिया। इसके बाद क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको पेयर बनाना है। डिजिट का क्या बनाना, पेयर बनाना है, जोड़ा बनाना है, पीछे से, ठीक है। यहाँ से 1 प्लेस से स्टार्ट करना है और जोड़ा बनाना है 1 2। तो ये बना दिया आपने जोड़ा, ऊपर इस तरीके से डैश लगा दीजिए। इसी तरीके से 3 8 2 डिजिट है, ये जोड़ा बना दीजिए। इसी तरीके से 8 2, ये जोड़ा बना दिया। अब तो कोई डिजिट बची नहीं है, ठीक है। अब ये बन गया यहाँ पे जोड़ा। अब इसके बाद क्या करना है आपको, इसमें क्या करना होता है डिवीज़न मेथड में, जैसे हम डिवीज़न करते हैं, टेबल पढ़ते हैं, 2 के टेबल कहीं तक भी पढ़ सकते हैं, 2 5 जा 2 6 जा 2 7 जा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना होगा। इसमें जिस डिजिट को आप लोगे उसकी टेबल उसी डिजिट तक आप पढ़ोगे। अगर आपने 3 लिया है तो 3 तक ही आपको पढ़नी पड़ेगी। अगर आपने 3 लिया है तो 3 तक ही टेबल आप पढ़ोगे जब यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। आपने देखा 3 3 जा 9 होता है, आप 9 यहाँ पे छोटा नंबर है। इसी तरीके से 4 लिया है तो 4 से ही आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। 4 4 जा 16, तो 16 अब भी छोटा है यहाँ पे। 5 का यूज़ किया आपने, यहाँ पे 5 का करोगे, 5 5 जा 25, तो यहाँ पे आपने देखा 25 आ गया। अगर आप 6 6 जा लेते हो, 6 6 जा लेते हो तो 36 आता है, तो 36 हो जाएगा ज़्यादा, इसलिए आपको क्या लेना होगा, 5 5 जा लेना होगा। समझ में आ गया। इसमें यही आपको ध्यान रखना होगा। आपको यहाँ पे 5 आपने यहाँ पे लिखा और 5 ऊपर भी लिखना पड़ेगा, ये लिख दिया। तो 5 5 जा कितना होता है 25, जो 25 नंबर आया इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसको आप लिख दीजिए यहाँ पे, ये लिखा। अब इसको क्या करना है, इसको करना है सब्ट्रैक्शन। क्या करना है, वही सेम सब्ट्रैक्शन जैसे हम करते हैं डिवाइड में, और एक लाइन ड्रॉ करनी होगी। अब सब्ट्रैक्शन कर देते हैं हम, तो 8 में से 5 जाएगा, 3 आ गया। अब यहाँ पे 3 तो आ गया। अब आपको यहाँ पे डिजिट, हम डिवीज़न में कैसे उतारते हैं, 1 डिजिट उतारते हैं, लेकिन यहाँ पे 1 डिजिट का यूज़ नहीं करना, आपको 2 डिजिट एक साथ उतारनी है। यहाँ पे आपको 83 यहाँ पे उतारना है नंबर के साथ, जो सब्ट्रैक्शन करके नंबर आया है आपने लिख दिया 83, ये लिखा। अब इसके बाद का जो स्टेप है वो क्या है, आपने जिस नंबर का यूज़ किया है उन दोनों नंबर को आपस में क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है, जोड़ना है, ठीक है। 5 और 5 कितना होता है 10, तो आपको 10 यहाँ पे लिखना होगा, यहाँ पे 10 आपने लिखा। अब इसके बाद क्या करना है, इसके साथ डिजिट लेनी है। इसके साथ जो डिजिट यहाँ पे लिखोगे वही डिजिट आप ऊपर लिखोगे। अगर आप यहाँ पे 5 लेते हो तो ऊपर भी 5 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे भी 6, यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे भी 7 आपको लिखना होगा। अब यहाँ पे आप जो डिजिट लोगे उसको मल्टीप्लाई करोगे। जैसे आपने यहाँ पे 1 0 किसके साथ यहाँ पे कोई डिजिट आपने ली है, सपोज़ करो आपने 3 लिया है यहाँ पे, तो 3 से ही मल्टीप्लाई करके नंबर लिखोगे। 3 3 जा 9, 0 3 1 जा 3, 309 आ गया। अगर मैं यहाँ पे 10 के साथ 4 लेता हूँ तो 4 से ही मल्टीप्लाई करोगे आप, 4 से ही मल्टीप्लाई करोगे। 4 4 जा 16, तो 6 आ गया, 1 कैरी होगी। 4 0 जा 0, 1 का 1 आ गया, 4 1 जा 4, ये नंबर हो जाएगा बड़ा। तो आप क्या लोगे, 3 पे लोगे। तो यहाँ पे आपने 3 लिख दिया है और 3 ही आप ऊपर लिखोगे इस तरीके से, ठीक है। ये 3 लिखा। अब यहाँ पे इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके कितना आ गया था, 103 को और 3 को, तो कितना आ गया था 309। तो 309 हमको यहाँ पे लिखना है, ये लिख दिया। इसके बाद वही सेम सब्ट्रैक्शन आप करोगे। इसकी सब्ट्रैक्शन हम कर देते हैं, सब्ट्रैक्शन कर देते हैं हम इसकी। सब्ट्रैक्शन करोगे 13 में से 9 जाएगा, 4 आएगा, और यहाँ पे आ गया 7। ऊपर से क्या उतारोगे, 69 को उतारोगे, लास्ट वाले 2 डिजिट उतारोगे, ठीक है। हमेशा 2 डिजिट एक साथ उतारी जाती है, तो हमने ये उतार दी। अब यहाँ पे क्या करना है, वो एडिशन करना है। कैसे करना है एडिशन, हमें कैसे करना है एडिशन, देखिए एडिशन हमने क्या कैसे 5 और 5 की एडिशन की थी। अब यहाँ पे 5 और 5 की एडिशन तो हो चुकी है, बची क्या 3 बचा हुआ है, तो 3 को ऐड करना है इसमें।
103 में 3 को ऐड करना है, जो नंबर डिजिट अभी ली थी आपने। तो 103 में 3 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 106 आ जाएगा। 106 के साथ कोई डिजिट आपको लेनी है, कोई डिजिट आपको लेनी है जिससे ये नंबर आ जाए। आपने देखा कि आगे कोई डिजिट हमारे पास नहीं है उतारने के लिए, और यहाँ पे लास्ट वाली डिजिट क्या आ रही है, 9 आ रही है। तो 9 कब आता है, कब कब आता है 9 आता, आपका 9 आता है जब हम 9 9 जा करते हैं तब आता है, और 3 3 जा करते तब आता है। जब 3 का स्क्वायर होता है और 9 का स्क्वायर होता है, सॉरी 9 का स्क्वायर नहीं, 7 का स्क्वायर होता है, जब आपके पास क्या आता है, 9 आता है। तो हम इसके साथ क्या ले सकते हैं, 106 के साथ हम यहाँ पे पहले 3 का यूज़ कर लेते हैं, क्या पता 3 से ही आंसर आ जाए। 3 3 जा 9 होता है, 3 6 जा 18, 1 कैरी, 3 0 जा 0 1, 1 आगे, 3 1 जा 3, ये नंबर रह गया छोटा। अब हमें क्या लेना है, 7 लेना है। 106 के साथ हमें क्या लेना है, 7 लेना है। अब 7 सबसे पहले हम लेना, 7 7 जब 49 होता है, 9 लिख दिया हमने, 4 कैरी हो गई, ठीक है। अब 7 6 का कितना होता है, 42, 42 और 4 कितना होता है, 46, तो 6 आ गए यहाँ पे, 4 कैरी हो गई यहाँ पे। 7 1 जा 7 0 जा 0 और 4 का 4 आ गया, 7 1 जा 7। देखिए ये नंबर पूरा कंप्लीट आ गया है। अब इस नंबर को हमें यहाँ पे लिखना है, तो इसे लिखने से पहले हमें पहले 7 और 7 को लिखना होगा। 7 यदि मैंने यहाँ पे लिखा है तो 7 को भी मुझे ऊपर लिखना होगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 7 4 6 9, ये लिखा हमने, और नीचे सब्ट्रैक्शन आप करोगे तो ये आ गया 0। तो ये पूरी कंप्लीट स्क्वायर रूट हो गया। स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 537। ये 537 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये इसके अंदर लिखा हुआ है। इस तरीके से आप स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से फाइंड आउट कर सकते हो। एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ आपको अच्छे से समझाने के लिए। स्क्वायर रूट को अच्छे से समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल और लिया है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहला काम आपका यही है, इस तरीके से उस नंबर को रखना। अब यहाँ पे क्या करना है, जोड़ा बनाना, पेयर बनाना, पीछे से 1 2, तो ये जोड़ा बन गया, 1 2, ये जोड़ा बन गया। अब ये अकेला रह गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसी को अकेला आपको रखना है। अब यहाँ पे क्या करना है, टेबल पढ़नी है। टेबल वही सेम, जिस नंबर को आप लोगे उसी तक ही उसकी टेबल पढ़ोगे। आपने यहाँ पे 2 लिया तो 2 2 जा 4 होता है, ठीक है, ये तो नंबर बड़ा हो गया अभी, ठीक है। 3 3 जा 9 होता है, लेकिन नंबर अब रह गया छोटा, तो इसलिए क्या करना होगा, 2 पे ले जाना होगा। तो 2 आपने यहाँ पे लिखा, तो 2 को ही आपको ऊपर लिखना पड़ेगा। ये ऐसे ही तो क्या था, 2 2 जा 4, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 4। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करनी है, इसकी सब्ट्रैक्शन करनी है, सब्ट्रैक्शन कर देते हैं हम। सब्ट्रैक्शन करके कितना आ गया, 5 में से 4 जाएगा, 1 आ गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, जोड़ा उतारते, जोड़ा उतार दीजिए यहाँ पे, 56 आ गया। अब क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। जो बाहर हमने नंबर लिखे थे, डिजिट लिखे थे, उनको ऐड करना है। 2 और 2 कितना होता है, 4 होता है। तो हमने 4 लिखा। हमें यहाँ पे अपने पास से डिजिट लेनी है, जिससे या तो ये ही नंबर आ जाए या इससे हमें छोटा नंबर मिल जाए। तो हमें इसे लेने के लिए क्या करना होगा, देखते हैं हम। तो यहाँ पे 4 के साथ हम क्या क्या ले सकते हैं जो इसके नज़दीक आ जाए। तो 4 के साथ हमने सपोज़ करो 3 ले लिया या 2 ले लिया, तो 2 का यूज़ करोगे तो 2 से ही मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 84 आ गया। ये तो अब छोटा नंबर रह गया। अगर मैं 3 लेता हूँ यहाँ पे, 3 का यूज़ करता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 3 जा 9 होता है, 3 4 जा 12। अब यहाँ पे ये 129 आ गया। अगर आप इसे 4 पे लोगे तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसका यूज़ कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे 3 लिखते हैं, तो हमें ऊपर भी 3 लिखना होगा। और यहाँ पे कितना आए थे, 129, तो 129 हमने ही लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करनी है। इसकी सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। सब्ट्रैक्शन हम करते हैं तो कितना आ जाएगा, 16 में से 9 जाएगा, 7 आ गया, 4 में से 2 जाएगा, 2 आ गया। अब ऊपर से नंबर को उतार लेते हैं हम, इसको 96 को ये उतारा। अब यहाँ पे एडिशन करना है हमें। एडिशन क्या करना है, जो हमारे पास डिजिट आई थी अभी 3 और 3 हमने लिखा था, तो 43 में 3 ऐड कर दो। 43 में 3 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 46।
46 आ गया। अब 46 के साथ डिजिट हमें लेनी है यहाँ पे। अब डिजिट ऐसी कौन सी ले, अब आगे उतारने के लिए नंबर ही नहीं है हमारे पास, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे ऐसी डिजिट हमें चॉइस करनी होगी जिसमें लास्ट में 6 आ जाए स्क्वायर करने के बाद। तो यहाँ पे स्क्वायर करने के बाद कौन से में 6 आता है, तो 6 कब कब आता है, 6 आता है जब लास्ट में डिजिट में 6 होता है, क्योंकि 6 का स्क्वायर करोगे 36 होता है, 6 आता है, क्योंकि इसका स्क्वायर 36 होता है तो 6 आता है। उसके बाद हमारे पास आता है 4 पे, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आता है, तो लास्ट में आती है डिजिट 6। तो यही दो डिजिट है हमारे पास कि हम यहाँ पे पुट कर सकें। तो सपोज़ करो हम इसके स्थान पे हमने 4 का यूज़ कर दिया है और 4 से ही मल्टीप्लाई कर लिया, 4 4 जा 16, 1 4 6 जा 24, 24 और 1 25, तो 5 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 1 17, ठीक है। तो ये तो 17 आ गया हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो छोटा नंबर है, तो इसलिए हमने क्या ले लिया यहाँ पे 4 6 के साथ हमने ले लिया 6 का यूज़ कर लिया है। 6 का यूज़ करोगे 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 6 जा 36 और 3 9, 3 कैरी, 6 4 जा 24 27, ये आ गया 6 पे आ गया हमारे पास। तो मैं यहाँ पे 6 लिखूँगा और ऊपर भी मुझे 6 लिखना पड़ेगा, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 2796। अब इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमारे पास इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया 236, ये हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया। स्क्वायर रूट सब्ट्रैक्शन मेथड से कैसे होगा ये देखिए। अब यहाँ पे क्या करना होगा, कोई भी नंबर आपको दिया जाए और सब्ट्रैक्शन मेथड आपसे पूछा जाए तो आपको क्या करना है, आपको ऑड नंबर का यूज़ करना है, ऑड नंबर माइनस करना है। और सबसे पहला ऑड नंबर क्या होता है 1, तो आपको सबसे पहले -1 करना है। तो -1 आप करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 63, ये आ गया। इसके बाद यहाँ पे जो 63 नंबर आया है, अब 63 में से 63 को यहाँ पे लिखिए, और माइनस क्या करना है आपको, माइनस करना है नेक्स्ट ऑड नंबर। नेक्स्ट ऑड नंबर 1 के बाद क्या आता है आपके पास 3, तो मैंने 3 लिख दिया है। तो इसको माइनस करोगे कितना आ जाएगा आपके पास 60। हमें ये तब तक करना है जब तक 0 ना आ जाए, ठीक है। अब इसके बाद हमें इसको 60 को यहाँ पे लिखना है, नेक्स्ट लाइन में 60 को लिखना है। उसके बाद इसमें ऑड नंबर 3 के बाद क्या ऑड नंबर आता है 5, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर देते तो क्या बन जाएगा 55। इसके बाद नेक्स्ट नंबर हमें लिखना है, यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा 55 लिखना है इस तरीके से। और यहाँ पे नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा, 5 के बाद ऑड नंबर क्या हो जाएगा 7, तो मुझे 7 लिखना है। और मैं इसे माइनस करूँगा तो 15 में से 7 जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 और यहाँ पे आ जाएगा 4, 48 आ गया। अब 48 को यहाँ पे लिखना है, 48 को ऐसे लिखना है, और माइनस क्या करना है यहाँ पे, -7 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है 9, मुझे 9 माइनस करना है। तो यहाँ पे 18 में से 9 जाएगा, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, और यहाँ पे 39 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से मुझे दोबारा से ये नंबर लिखना है, क्योंकि अभी रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो मैं 39 लिख दिया। माइनस नेक्स्ट नंबर ऑड नंबर क्या होगा 9 के बाद 11 होगा, तो मैं यहाँ पे 11 माइनस करूँगा, तो 9 में से 1 जाएगा 8 आएगा, और 3 में से 1 जाएगा 2 आएगा, 28 हो गया। अब 28 को मुझे यहाँ पे लिखना है, 28 लिखिए, माइनस करना है नेक्स्ट ऑड नंबर, मतलब 13 से माइनस करोगे आप, 8 में से 3 जाएगा 5 आ गया, और यहाँ पे 1 2 में से 1 जाएगा 1 आ गया, 15 आ गया। अब यहाँ पे मुझे 15 लिखना है, 15 लिखूँगा, और यहाँ पे माइनस में 15 मैं करूँगा, तो माइनस करूँगा तो कितना आ गया 0 आ गया। तो हमारा 0 फाइनली आ चुका है। तो हमें क्या करना है, अब ये काउंटिंग करना है कितने टाइम आया है। पहला सब्ट्रैक्शन किया, फर्स्ट टाइम सब्ट्रैक्शन किया, सेकंड टाइम किया, थर्ड टाइम किया, फोर्थ टाइम किया, 5 टाइम किया, 6 टाइम किया, 7 टाइम किया, 8 टाइम किया। जितने टाइम मैंने सब्ट्रैक्शन किया है इसका
64 का स्क्वायर रूट कितना होगा 8। तो 64 का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है 8 होता है। तो यही स्क्वायर रूट निकाल सकते हो इस तरीके से। मेरे हिसाब से मुझे एक एग्जांपल लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप निकाल सकते हो। और आपको निकालना है 169 का सब्ट्रैक्शन मेथड से स्क्वायर रूट। ये आप कमेंट में बताओगे कि आपको निकालना आया है या नहीं आया। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना। उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों मेथड आपको आगे होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करना घर पे बैठ के। वॉचिंग करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।